सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। आज हम आप लोगों को उन परिवारों के लिए उपाय बता रहे हैं जिन परिवारों में बच्चे बच्चियां बड़े हो गए हैं, शादियां या तो आ नहीं रही हैं, या तो शादियां आ रही हैं तो या तो लड़के वाले काट दे रहे हैं या लड़की वाले काट दे रहे हैं, और कुछ बच्चे बच्चियों के लव अफेयर चल रहे हैं जो शादी के रूप में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही है क्योंकि या तो लड़की के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या तो लड़के के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे समय में कौन सा उपाय किया जाए, कैसे ये शादियां चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, उपाय एक ही है और लाभ दोनों को मिलेगा। तो यहाँ पर करना क्या है आप समझ लीजिए। उपाय इसलिए यहाँ समझना ज़रूरी है क्योंकि विधि अगर आप जान गए, आप संकल्प जान गए, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो परिणाम होगा वो सकारात्मक और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए विधि बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले श्रावण सोमवार का जो पहला सोमवार हो उसी दिन आप संकल्प लेकर के जो बच्चा है या जो बच्ची है जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या जिनका अफेयर चल रहा है लव मैरिज के लिए, वो भी कोई भी बच्चा जिसकी शादी के लिए या बच्ची के लिए, वो बच्चा बच्ची जो भी हो अपने लिए बैठ सकते हैं संकल्प लेकर के। और करना क्या है, आप पहले तो सामान सुन लीजिए क्या क्या आपको लेना है। आपको 2 अगरबत्ती लेना है, उसके बाद एक घी का दीपक रख लेना है थाली में, उसके बाद 7 डली ले लेना है और कच्चा सूती धागा जो आपको बनियों के यहाँ मिल जाएगा, दुकान पे आप जाएंगे शॉप पे बोल दीजिएगा कच्चा सूती धागा जो पूजा के लिए यूज होता है तो वो मिल जाएगा। और ये 7 डली और कच्चा धागा और 2 अगरबत्ती हो गया और एक घी का दीपक हो गया, इतना सामान ले लीजिएगा। और उसके बाद एक नारियल ले लीजिएगा, ये नारियल आप ले लीजिएगा, रक्षा सूत्र ले लीजिएगा, इस नारियल पर लपेटना है। तो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, आप ध्यान से सुनिए। आपने इतना चीज़ रख लिया थाली में, अब उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप शंकर भगवान और पार्वती माता का एक फ़ोटो लीजिएगा और साईं बाबा की एक फ़ोटो लीजिएगा। उन दोनों को पीला आसन बिछा के बढ़िया स्वच्छता के साथ स्थापित कर दीजिए और 2 पुष्प का माला ले लीजिएगा और कुछ खुले पुष्प ले लीजिएगा। एक पुष्प शंकर भगवान पार्वती माता को अर्पित करिएगा। उनका कोई भी मंत्र पढ़ते हुए, ओम नमः शिवाय का अगर आपको आता है या आपको महामृत्युंजय का मंत्र आता है, जैसे ओम ह्रों ओम जुंसा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मियो बंधनान् मृत्यो रोक्षिमा मृतात् भूर्भुवः स्वरोजुंसा ह्रों ओम, ये मंत्र कहते हुए आप शंकर भगवान और पार्वती माता को पहना दीजिएगा। ये जीवन रक्षा का भी मंत्र है और ये मंत्र आपकी समस्त प्रकार से रक्षा भी करती है। आपके शादी के लिए भी रक्षा करेंगे, आपका उपाय भी सुझाएंगे। तो ये कहते हुए शंकर भगवान पार्वती माता को एक पीला पुष्प का माला पहनाइए। उसके बाद साईं बाबा का ओम श्री साईनाथाय नमः या ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम साई राम मंत्र का कोई भी मंत्र का जाप करते हुए आप माला पहना दीजिए। और उसके बाद आप क्या करिएगा, थोड़ा सा चावल और हल्दी ले लीजिएगा, उसको मिला के रख लीजिएगा। अब ये चावल सबसे पहले माता पार्वती जी के पैर में आप डाल दीजिएगा अक्षत के रूप में, फिर शंकर भगवान के पैर में अक्षत के रूप में डाल दीजिएगा और उसके बाद साईं बाबा के पैर के अक्षत के रूप में डाल दीजिएगा। डालने के बाद अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद इसी अक्षत को, अगर आप वही लड़के हैं जो अपने लिए उपाय कर रहे हैं या आप वही बच्ची हैं जो अपने लिए उपाय कर रही हैं, तो इस जो हल्दी वाला चावल है इसको आप अपने तिलक के रूप में लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद यही जो हल्दी चावल है उसको कुछ बचा कर रख लीजिएगा और रखे रहिएगा। फिर आप जो सूती धागा, 7 सूती धागा आप लीजिएगा अपनी लंबाई के बराबर, चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी लंबाई के बराबर वो सूती धागा जो कच्चा आप लिए हैं वो 7 डली में आपको ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना है, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस मंत्र का 7 डली में आपको बांध देना है। मतलब एक बार आपने मंत्र पढ़ा ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः,
तो उसके बाद एक डली में आपने लपेट दिया और दूसरी डली में आप इसी प्रकार से ओम द्राम द्रौम द्रीम सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप करके लपेट दीजिएगा और सभी डलियों को उसी पीले चावल वाले अक्षत में मिला दीजिएगा। मिलाने से उसमें भी थोड़ा पीला लग जाएगा और अक्षत लग जाएगा और इन सब को ऐसे ही थाली में रख लीजिएगा। सातों डलियों को जो बंधा धागा आपने रखा है ऐसे रख लीजिएगा और उसके बाद जो आपने सातों डली रखा है ये सातों पहले तो उसी पीले वस्त्र पर जहाँ पर शंकर भगवान पार्वती माता के श्री चरणों में सब कुछ ऐसे एक एक डली आप डालते जाइए और एक एक बार आप यही मंत्र पढ़िए, ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः। इसी 7 बार ये मंत्र पढ़िए और शंकर भगवान के श्री चरण में वो डली और पार्वती माता के चरण में अर्पित कर दीजिए। और जो नारियल का आपने गोला लिया है उस पर जो बचा हुआ अक्षत हो उसको डाल करके और साईं बाबा के श्री चरण में रख दीजिएगा और वही रक्षा सूत्र ओम श्री साईनाथाय नमः ओम श्री साईनाथाय नमः कह के बांध दीजिएगा 11 बार मंत्र बोल के और साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। और ये कल्पना करते हुए रखिएगा और अपना संकल्प वहाँ दोहराइएगा कि बाबा मुझे अच्छा घर बर प्रदान करिए। अगर लड़का है तो बोले कि मुझे अच्छी वधू प्रदान करिए, अच्छा जीवन संगिनी दीजिए और बच्ची है तो बोले मुझे अच्छा बर और घर प्रदान करिए। इस प्रकार से बोल करके अपने संकल्प को और ये सभी चीज़ जो नारियल है, जो सातों डली है, धागा बधा सहित सब आप वहाँ पे एक थाली में रख लीजिए और वहाँ पर क्या करिए 2 अगरबत्ती जला के भोलेनाथ और माता पार्वती का आप आरती कर लीजिए और साईं बाबा का आरती कर लीजिएगा। उसके बाद ये नारियल और वो डली ले लीजिएगा और 2 अगरबत्ती और एक जो है दीपक रख लीजिएगा थाली में। और आपको करना क्या है, अब एक पीपल वृक्ष के नीचे जाइएगा, वहाँ पर क्या करिएगा डली थोड़ा सा ज़मीन खोद के ऐसे ही गाड़ दीजिएगा और वहीं पर अगरबत्ती जला दीजिएगा और नारियल उसी जहाँ पर आप डली गाड़िएगा उसी पर रख दीजिएगा। और वहाँ पर वासुदेव भगवान को याद करके, क्योंकि वासुदेव भगवान का साक्षात अवतार माना जाता है पीपल वृक्ष और समस्त देवताओं का निवास माना जाता है। गुरु और देवता सब लोग निवास करते हैं इस वृक्ष पर। तो इस वृक्ष पर आपको ये उपाय करके और वहाँ पे कामना करना है कि हे प्रभु मेरा घर परिवार मुझे प्रदान करिए, मेरी शादी जल्दी कराइए। जो भी आप वहाँ मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिएगा और वहाँ पर क्या करिएगा वही घी का दीपक जला करके और प्रणाम करके केवल 1 सोमवार आपको ये करना है और उसके बाद 3 सोमवार 108 माला जाप ओम द्राम द्रीम सा शुक्राय नमः का आपको वहीं पर करना है श्रावण मास के समय में ही अपने घर में पूजा स्थान पर इस जाप करना है। और जाप के समय भी आपको जो यही करना है, एक पीला पुष्प शंकर भगवान पार्वती मैया को, एक पीला पुष्प साईं बाबा को पहनाइए और उसके बाद आपको डली वगैरह कुछ नहीं फिर चढ़ाना है, केवल 1 सोमवार को आपको ये करना है। उसके बाद आपको डेली यही अगरबत्ती जलाना है और इसी माले से आप करिए क्या, रुद्राक्ष का माला मिल जाए तो उसी माले से आपको जाप करना है। और ये जाप करने के 21 दिन के बाद आप देखिएगा परिणाम क्या होगा। और जिन माताओं बहनों के बच्चों का शादी नहीं हो रहा है, जिन बच्चियों का शादी नहीं हो रहा है, जिनका अफेयर चल रहा था, जिनका लव था, उनका देखिएगा उनके परिवार वाले मान जाएंगे। और जिन लोगों के शादी नहीं हो रहे थे, बच्चे बच्चियों के अरेंज मैरिज, उनका भी देखिएगा 21 दिन के अंदर परिणाम अपने आप ज़बरदस्त दिखेगा। तो मैं यही आशा करता हूं कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मुझे भी अपना परिवार बनाइए और आप भी मेरे परिवार बनिए। इसी की आवाहन के साथ मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो शेयर करिए जिससे और लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ ओम साई राम।